नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे आप अपना पूरा सपोर्ट दीजिए। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थोड़ी देर बाद सुधा जी रागिनी के कमरे में आईं, पर रागिनी अपनी सोच में इतना गुम थी कि उसे पता ही नहीं चला। जब सुधा जी ने देखा कि रागिनी लेटी हुई है पर किसी गहरी सोच में गुम है और इसकी परेशानी पर सिलवटें पड़ी हुई हैं, तो वे उसके पास आकर बैठ गई और धीरे से उसके बालों में हाथ फेरा। अचानक रागिनी जैसे अपनी सोच से बाहर आई और सुधा जी को देखकर उठने लगी, तो सुधा जी ने उसे लेटी ही रहने को कहा। तब रागिनी ने अपना सर उठाकर उनकी गोद में रख दिया। सुधा जी बालों को सहलाते हुए, क्या बात है लाडो, सोई नहीं अभी तक? नहीं माँ, नींद नहीं आ रही। क्यों, क्या तबीयत ठीक नहीं है या और कोई बात है? जो बात तुम्हें परेशान कर रही है कह सकती हो मुझसे। माँ तुम कैसे हमेशा मेरी बात समझ जाती हो, कैसे तुम्हें हमेशा पता चल जाता है कि मैं परेशान हूँ। ये सब छोड़ और बता क्या बात है। माँ, मैं नीलेश को पसंद करती हूँ। पसंद क्या माँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। पर राधा जी ने तो बताया था कि वो उनका दामाद है। फिर ये सब तू क्या बोल रही है लाडो? तब रागिनी ने सुधा जी को पूरी बात बताई, नीलेश और पूजा की शादी से लेकर उसके और नीलेश की मुलाकात तक, बल्कि अपने और उसकी हर मुलाकात और बात में भी उसने सुधा जी को बताई। और कैसे नीलेश ने अभी उसकी मदद की और उसका कितना ख्याल रखा। माँ, मुझे भी नहीं पता चला कि मैं कब उसे इतना पसंद करने लगी, पर जब उसे देखती हूँ तो दिल में बहुत सुकून मिलता है। और जब उसे परेशान देखती हूँ या वो मुझसे बात नहीं करता तब मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। माँ, ये कहते हुए रागिनी की आंखों की कोर से 2 बूंद आंसू के ढुलक कर सुधा जी की गोद में गिर गए। पर तू ही तो कह रही है लाडो कि वो अभी भी पूजा को भूल नहीं पाया और वो उसी से प्यार करता है। फिर तेरी जगह कहाँ से उसके दिल में लाडो? जब वो तुझसे प्यार ही नहीं करता तो फिर तुझसे शादी क्यों करेगा? नहीं माँ, वो प्यार करता है मुझसे, बस उसे एहसास नहीं, या शायद अपने दिल की बात मानने को तैयार नहीं। अगर वो कभी भी नहीं माना, तो अगर उसे कभी भी इस बात का एहसास नहीं हुआ तो लाडो, तो भी माँ, उसके सिवा अब कोई और मेरी लाइफ में नहीं आएगा। उसे नहीं एहसास हुआ तो क्या माँ, मैं उससे ही प्यार करूँगी, मैं उसका इंतज़ार करूँगी। लाडो, थोड़ा ज़ोर से। तो पागल हो गई है जो ऐसी बातें कर रही है। मैं हमेशा तेरे हर फैसले में तेरा साथ रही हूँ, पर इस तरह तू अपनी ज़िंदगी ख़राब करने की बात करेगी तो मैं कभी बात नहीं करूँगी। तुझे पता है कि तुझ में मेरी जान बसती है। सॉरी माँ। रागिनी ने अपना कान पकड़ा और फिर ठीक उठकर सुधा जी के गले लग गई। पर माँ, मैं क्या करूँ? फिर आप ही बताइए। आज भी उसकी आंखों में उदासी देखकर मुझे कितनी तकलीफ़ हुई, मैं बता नहीं सकती। लगा जैसे क्या बताऊँ मैं, कैसा लग रहा है मुझे उसकी ये हालत देखकर। मेरा दिल मेरे बस में नहीं है माँ, बोलकर रागिनी रोने लगी। अच्छा, अब चुप हो जा, इसमें रोने वाली क्या बात है? तू ही तो बता रही है ना कि उसे भी तुझसे प्यार है, बस एहसास नहीं। तो बस ठीक है, हम उसे ये एहसास करवा देंगे। रागिनी ने अचानक से सुधा जी को देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। रागिनी खुशी से फिर से उनके लिपट गई हुई बोली, सच माँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है? सच माँ बोलो ना, आप सच में मेरी सबसे प्यारी माँ हो। रागिनी खुशी से सुधा जी के गालों को चूम लेती है। उसका बस नहीं चल रहा था, नहीं तो वो हवा में उड़ती नज़र आती। सुधा जी उसे इतना खुश देखकर भी बहुत खुश हुई। वो बोली, लाडो, नीलेश बुरा नहीं है और तेरी पसंद भी है, और ऐसा लड़का तो मेरी बेटी का इतना ख्याल रखता है, उसे मना करना तो कोई कारण ही नहीं है। मुझे बस तेरी खुशी चाहिए, और अगर तेरी खुशी नीलेश के साथ है, नीलेश से है तो सही। ये सुनकर रागिनी खुशी से उछल पड़ी। अच्छा अच्छा, अब ज़्यादा कूद मत, आराम कर। फिर रागिनी उसकी गोद में सर रखकर लेट गई और फिर सुधा जी को राधा जी के
राधा जी और अपने बारे में बताती है कि कैसे उसे राधा जी से अभी एक अलग ही रिश्ता महसूस होता है और राधा जी उसके कितना प्यार करती हैं। और ऐसा ही बातें करते करते वो सो गई। सुधा जी ने भी जब देखा रागिनी सो गई तो उसका सर धीरे से उठाकर तकिए पर रख और उसके ठीक से सुलाकर कमरे से बाहर चली गई। जब रागिनी ये सारी बातें सुधा जी को बता रही थी तब दरवाजे पर खड़े मनोहर जी ये सारी बातें सुन रहे थे। जब रागिनी ने कहा कि उसे राधा जी से एक अलग कनेक्शन फील होता है तब उसके माथे पर बल पड़ गया और अगले दिन उन्होंने राधा जी से मिलने का निश्चय किया और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। इधर रात में अपने दुख में डूबा नीलेश कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन जब सुबह वो उठा तो उसके कदम अपने आप राधा जी के कमरे की तरफ उठ गए। पर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला पूरा कमरा खाली पड़ा था। तभी राधा जी ने पीछे से कहा, किसे ढूंढ रहे हो? वो रागिनी को देखने आया था माँ, थोड़ा झेपते हुए कहा। अच्छा, शायद तुम्हें याद नहीं कि कल उसके पेरेंट्स आए थे और रागिनी को अपने साथ लेकर गए। कल कहाँ? ये तुम नीलेश और जब लौटे भी तो बहुत परेशान लग रहे थे। कुछ नहीं माँ, बस थोड़ी देर अकेला रहना चाहता था और अब सब ठीक है, आप परेशान ना हो। राधा जी से तो उसने कह दिया कि परेशान ना हो, पर आज तो वो रागिनी को यहाँ ना पाकर खुद बहुत परेशान था। पिछले कुछ दिनों से उसे रागिनी को देखने की आदत हो गई थी और आज उसके बिना ये घर पूरा सूना पड़ा था। राधा जी ने उसे चाय दी तो वो उसे लेकर बालकनी में आ गया कि शायद उसे वहाँ से रागिनी दिख जाए, पर थोड़ी देर बाद खुद ही मायूस होकर अंदर आया। ऑफिस जाने के लिए भी बेमन से तैयार हुआ और बाहर आया। जाते समय भी उसकी नज़र रागिनी के घर पर ही थी। एक आस थी कि उसे कि शायद वो किसी काम से बाहर आ जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो उदास सा चला गया। इधर रागिनी भी नीलेश को देखने को बेचैन थी, बस उसके सामने नहीं आना चाहती थी। देखना चाहती थी कि नीलेश उसके लिए बेचैन होता है या नहीं। और आज उसने पर्दे के पीछे से छिपकर नीलेश की आंखों में खुद को देखने की बेचैनी देख ली थी और मन ही मन बहुत खुश थी। उसने सोच लिया था कि अब हर हाल में वो नीलेश के में उसके लिए कुछ है या नहीं ये जानकर ही रहेगी। हालांकि नीलेश को परेशान करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। कई बार उसका मन हुआ कि वो सामने आ जाए, पर आज वो खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने देना चाहती थी। आज नीलेश का मन काम में नहीं लग रहा था। उसे बार बार रागिनी का चेहरा नज़र आ रहा था। उसकी बातें, उसकी शरारतें, उसकी यादें कर नीलेश अकेले में ही मुस्कुरा उठा। शाम को भी नीलेश रागिनी के एक झलक के लिए तरस गया। राधा जी तो नीलेश की ऑफिस जाते ही रागिनी के पास पहुंच गई थी और सारा दिन उसके पास ही रुकी थी। पर नीलेश के मन में संकोच था, इसलिए वहां जाना उसे ठीक नहीं लग रहा था। उसके मन में बहुत बेचैनी थी। ए दिल तू इतना बेचैन क्यों है? ए दिल तू इतना बेचैन क्यों है? धड़कनों का ये इतना शोर क्यों है? किसी सुकून की तलाश है तुझे? किसी सुकून की तलाश है तुझे, या फिर तुझ में छिपा कोई चोर है? या फिर तुझ में छुपा कोई चोर है? आज की रात नीलेश को नींद नहीं आई और सारी रात करवटें में बीत गई। उधर रागिनी की भी आंखों में नींद नहीं थी। नीलेश से न मिल पाने की उसके भी मन में बेचैनी थी, पर राधा जी और सुधा जी ने रागिनी को रोक रखा था, क्योंकि तभी नीलेश के मन की बात बाहर आएगी। रागिनी के मन में भी यही उथल पुथल चल रही थी और नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी और नींद न आने की वजह से वो परेशान हो रही थी, क्योंकि रात उसे बहुत लंबी लग रही थी। जो नींद ना आए तो कैसे बुलाऊं? सपनों को अब मैं कैसे मनाऊं? क्यों रूठे बैठे हो आँखों में मेरे? क्यों रूठे बैठे हो आँखों में मेरे? कौन सी उन्हें अब मैं लोरी सुनाऊं?
राधा जी आज पूरे दिन रागिनी और सुधा जी के पास ही थी, इसलिए मनोहर जी उनसे कोई बात नहीं कर पाए। अगली सुबह, माँ आज मेरी तबीयत ठीक लग रही है, आज मेरे लिए कुछ बना दो जल्दी से, आज मैं हॉस्पिटल जाऊँगी थोड़ी देर में, घर पर बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। पक्का तू हॉस्पिटल जाना चाहती है? देख अभी भी तेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है। मैं ठीक हूँ माँ, और मैं अपना ख्याल रखूँगी, आप चिंता मत करो, और जल्दी से कुछ बना दो ताकि मैं खाकर अपनी दवा लूँ। हॉस्पिटल जाने से पहले बोलकर रागिनी तैयार होने चली गई। घर में खाली बैठे बैठे उसे नीलेश की ज़्यादा याद आती थी। सुधा जी ने भी नाश्ता तैयार कर दिया और रागिनी समय से अपने हॉस्पिटल के लिए निकल गई। सुधा जी आज रागिनी को ऑटो से जाने की हिदायत दी थी। नीलेश ने रागिनी को निकलते हुए देख लिया था, वो भी जल्दी से घर से बाहर भागा। राधा जी उसे नाश्ते के लिए रोकती रह गई, पर उसने अनसुना कर दिया। वो हर हाल में आज रागिनी से मिलना चाहता था, पर जब तक वो नीचे पहुंचा, रागिनी ऑटो में बैठकर निकल चुकी थी। नीलेश ने गुस्से में अपना एक हाथ दीवार पर मारा। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि वो इतना बेचैन क्यों हो रहा है रागिनी से मिलने के लिए, पर फिर उसने जल्दी से अपनी कार निकाली और रागिनी के हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी। नीलेश ने अपनी बेचैनी कम करने के लिए एफएम ऑन कर दिया। गाड़ी में एफएम पर गाना आ रहा था, मैंने जानी एक की गली, बस तेरी आहटें मिली, मैंने चाहूँ ना तुझे, पर मेरी एक ना चली। नीलेश ने अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी थी, उसे जल्दी से जल्दी रागिनी से मिलना था। अभी रागिनी थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि नीलेश ने अपनी कार उसकी ऑटो के सामने रोक दी। अचानक से ऑटो रुकने की वजह से रागिनी अपने ख्यालों से बाहर आ गई। सामने नीलेश को देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। वो ऑटो से उतरकर बाहर आ गई। कहीं न कहीं उसके दिल को भी नीलेश को देखकर करार आ गया। रागिनी भी ऑटो से उतरकर बाहर आ गई तो नीलेश ने ऑटो वाले को पैसे देकर जाने को कह दिया। रागिनी बिना कुछ बोले पैदल ही आगे बढ़ गई तो नीलेश ने दौड़कर पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। नीलेश के हाथ पकड़ने से रागिनी भावुक हो गई और उसकी आंखें छलक आई। कार का दरवाज़ा खुला होने की वजह से गाने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। इक्स में निगाहों को मिलती है ये बारिशें, फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ही ख्वाहिशें, दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं, दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। नीलेश के हाथ पकड़ने से रागिनी रुक तो गई थी पर पलटी नहीं। नीलेश ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। रागिनी की आंखों में जहां आंसू थे, वहीं नीलेश की आंखों में प्यार का समुंदर हिलोर मार रहा था। लाया कहाँ मुझको ये मोह तेरा, रातें ना अब मेरी ना मेरा सवेरा, जान लेगा मेरा ये इक्स तेरा। रागिनी के आंसू जो बहकर गालों पर आए थे, नीलेश ने ना में गर्दन हिलाते हुए अपने हाथों से उसे पोंछा, पर अब उसकी भी आंखें गीली थी। इक्स में निगाहों को मिलती है ये बारिशें, फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ही ख्वाहिशें, दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। रागिनी भावुक होकर नीलेश के सीने से जा लगी और नीलेश ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों दुनिया जहां से बेखबर अपनी ही दुनिया में खो गए थे। उन्हें ध्यान तक नहीं रहा कि दोनों रोड पर खड़े हैं और आने जाने वाले लोग दोनों लव बर्ड्स को देखकर मुस्कुराते हुए गुजर रहे थे। एफएम पर अब गाना बदल चुका था। तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, इक्स जो जरा सा था वो बढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे।
दोस्तों आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।